JNK वाले क्या देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख के ही ये कर रहे हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी गलती हुई है। छोटे छोटे गलतियां बड़ी बड़ी गलतियां ही लाती है। सो छोटे छोटे गलतियां भी नहीं होने को ना, आप भी ध्यान रखते जाओ। मैं प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ। दिस 2.81 सॉरी 2.821 की जगह 3.051 होना। ओके समझे क्या? 051 होना उतना बहुत नहीं होता, लेकिन होने को ना। ओके कर लिया क्या आपने, ये बता दो। चेंज किया क्या आपने? यहाँ पे 2.8 सर किया 1 की जगह 3.051 मुझे करना है। ओके हाँ ओके, बाद में आप ये क्वांटिटी निकाल देते, बाद में आपने डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल देते, यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बढ़ने के बाद ये क्वांटिटी बढ़ेंगी, इसके बाद डिडक्शन इट इज करेक्ट। डिडक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। हो सर डिडक्शन में W2 की विंडो की हाइट हाँ वहाँ पे W2 विंडो 0.9 होना था। 1.5 प्रोवाइड किया। यस 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 यस, यहाँ पे भी गलती होके है, यहाँ पे भी इट इज मिस्टेक। यहाँ पे 1.5 की जगह 0.9 होना था, तो डिडक्शन भी मेरा थोड़ा कम आएगा। ओके प्लीज मेक दिस चेंज आल्सो। ओके डिडक्शन में भी प्लीज मेक दिस चेंज आल्सो, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो हमारा प्लास्टरिंग हुआ, इनर आउटर प्लास्टर। उसके बाद ब्रिकवर्क हुआ, प्लास्टर पूरा पूरा ब्रिकवर्क हो गया, पूरा प्लास्टर हो गया। अभी हम आरसीसी वर्क के लिए जाएंगे कि मेरा आरसीसी वर्क लास्ट में कितना रहेगा, उसके लिए जाएंगे। ओके आरसीसी वर्क 1 मिनट, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, फिर से रीड्रॉ दिस डायग्राम। ओके आप बोर्ड पे देखो डायरेक्टली। 364 है ना, 2.8 1 1.45 3.889 4.041। अब देखो, अब सबसे पहले तो आउटर आपको चाहिए। आउटर मैंने यहाँ पे निकाला था। आउटर से फिर से 100 mm मैं क्या करूंगा, मेरा स्लैब बढ़ा दूंगा। अब ये सेंटर लाइन हो गया, दैट इज योर सेंटर लाइन। अब यहाँ पे मुझे, जब मैं आरसीसी स्लैब के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर नाउ आरसीसी मुझे कितना लगने वाला है। मैंने इनर आउटर प्लास्टर निकाल लिया, अब मैं आरसीसी के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मैं पेंट भी निकालूंगा, ऐसे नहीं कि मैं पेंट छोड़ रहा हूँ करके। इलेक्ट्रिफिकेशन पेंट वगैरह ये भी सब कुछ पकड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है बाबा। सब कुछ निकालना है। सो आरसीसी यानी मुझे स्लैब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ। आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो पहले मैं स्लैब की कंक्रीट की क्वांटिटी निकालूंगा, फिर उसके बाद जितनी कंक्रीट की क्वांटिटी निकलेंगी उसका सम परसेंटेज 0.08% और 1% मेरा स्टील रहे। लिख लो आप 0.08 इट इज मिनिमम और इट इज 1% आपका स्टील रहेगा। कहाँ पे? स्लैब में। ओके तो वो अपन निकालेंगे आज अपने को वो निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 1 मिनट, आपको सबसे पहले कि आउटर टू आउटर मेरा कितना रहेगा ये सबसे पहले मुझे देखना है, और स्लैब मेरा कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको आउटर टू आउटर मुझे देखना है। तो लास्ट डायग्राम में ही मैंने आउटर टू आउटर डायग्राम प्लास्टर के लिए निकाल ली थी, उससे भी मेरा प्रोजेक्शन 100 mm प्रोजेक्शन मेरा बोथ साइड मेरा 100 mm प्रोजेक्शन मेरा रहेगा। अब प्रोजेक्शन 100 mm यानी कैसी?
आओ मैं दिखा देता आपको प्रोजेक्शन 100 mm मैंने कैसे। ओके, अपन वही डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, दिख रहा है क्या डायग्राम गाइस? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये देखो, ये थोड़ा वॉल से बाहर निकल के, वॉल से बाहर निकल के है, ये तो थोड़ा ज्यादा निकल के है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे बाहर निकल के है, लेकिन वॉल से बाहर निकल के है। सो हम 100 mm ही कंसिडर करते हैं। ओके, इतना इतना कंसिडर नहीं करते हम, कितना कंसिडर करते हैं 100 mm कंसिडर करके, 100 mm ये बाहर निकला है करके, 4 इंची बाहर निकला है करके। ओके, 4 इंची बाहर निकला है करके हम ऐसी कंसिडरेशन करते हैं कि बार बार निकला है करके, वहां पे ऊपर के ऊपर ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकला है 100 mm। ओके, सो 100 mm हम स्लैब प्रोजेक्शन पकड़ लेते हैं। स्लैब प्रोजेक्शन वी टेक इट 100 mm फ्रॉम द आउटर साइड। ओके, सो उसको कैसे करेंगे? सो मैंने क्या निकाला था लास्ट इसमें मैंने यहाँ पे आउटर टू आउटर प्रोजेक्शन मैंने निकाला था। ये आउटर हो गया मेरा, आउटर मेरा कितना था 5.5 5.569 था। अब 5.569 प्लस इधर मेरा प्रोजेक्शन कितना रहेगा, 0.1 प्रोजेक्शन है, इधर भी मेरा प्रोजेक्शन कितना है 0.1 प्रोजेक्शन है, यानी प्लस 0.1 प्लस 0.1 इज लेट कम। ओके, 0.1 यानी कितना हो जाएगा, ये स्लैब प्रोजेक्शन देख रहा है, दैट इज माय स्लैब प्रोजेक्शन। स्लैब प्रोजेक्शन, ओके, स्लैब प्रोजेक्शन। सो हाउ मच, 0.2 ऐड कर दूंगा ना मैं, सीधी सीधी बात, तो 5.57 5.769। यस, ओके। नाउ दिस इज, ये मेरा कितना था, ये मैं ये लिखता ही नहीं, ये मैं डायरेक्टली बड़ा उधर ही वही लिखता। ये कितना था मेरा 3.051। हाँ, तो इधर भी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3.251 यहां से यहां तक। अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा बाबा, प्रोजेक्शन जितना है उतना ही रहेगा। क्यों चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉर्नर आ रहा, तो जैसी है उतना ही रहेगा। ये कॉर्नर आ करके 1.450 1.450, क्योंकि इधर तो 100 mm बढ़ रहा, तो इधर ही बढ़ रहा ना, 100 mm दोनों जगह बढ़ रहा है, इसलिए उतना ही रहेगा। यहाँ पे भी 100 mm इधर बढ़ रहा है, तो इधर भी 100 mm बढ़ रहा है, तो वो भी लेंथ वही रहेंगी, दैट इज 2.3436 2.364 वही लेंथ रहेंगे। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 2.889 है, प्लस 0.2 बढ़ेगा, 0.1 बढ़ेगा, यानी 0.2 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा गाइस 3.099, 0.1 दोनों जगह बढ़ गया। ओके, स्लैब प्रोजेक्शन वी टेक 100 mm। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। कॉर्नर्स 1.144, और ये भी कॉर्नर है, सो कॉर्नर 1.2। आर यू गेटिंग दिस? आपको समझ गया ये? 100 mm मैंने क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया, बोथ एंड यानी दोनों जगह मैंने 100 mm प्रोजेक्शन लिया। जहां जहां पे कॉर्नर है, अगर इधर बढ़ रहा है बाबा तो इधर भी बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई उसका कोई कॉर्नर में फर्क नहीं गिरेगा। जो भी ऐसी एल में आता उसमें फर्क नहीं गिरेगा, जो एल में नहीं है वहां पे बढ़ेगा लेंथ। ओके, क्योंकि इधर 100 mm बढ़ रहा है तो इधर भी 100 mm बढ़ रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा। ओके,
यहाँ पे इधर 100 mm बढ़ रहा है, इधर 100 mm बढ़ रहा है, ऑब्वियसली यही, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा 0.2, ओके, जो भी मेरा एक्सटर्नल डिस्टेंस था उससे। यहाँ पे भी मेरा 100 mm इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, डू नॉट ऐड, जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पे भी इधर 100 mm बढ़ रहा है तो इधर भी 100 mm बढ़ रहा है, करके वैसे ही रहेगा, ओके, उतना ही डिस्टेंस रहेगा, 1.45 जीरो ही डिस्टेंस रहेगा, लेकिन दिस डिस्टेंस इट इज ऐड, ओके, ऐड। नाउ अभी ये तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, वी डोंट वांट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, नाउ वी वांट नाउ आउटर टू आउटर डिस्टेंस। हाउ मच दिस? 4.27। हाँ, तो 4.47 हो जाएगा, 4.471, okay, 4.471 now is the distance, okay। अभी हम आरसीसी की क्वांटिटी निकालते हैं। सीरियल नंबर क्या था? आइटम नंबर, प्लीज गिव मी द आइटम नंबर। आरसीसी वर्क, व्हाट इज आइटम नंबर गाइस? अरे यार ऐसी क्या करोगे, कैसी होगा? 8। 8 आ, ओके ओके, 8। पहला क्या था? एक्सकैवेशन। दूसरा क्या था? सोलिंग। थर्ड क्या था? ब्रिक वर्क। थर्ड में फर्स्ट ब्रिक वर्क क्या था? सॉरी, थर्ड क्या था? पीसीसी। सब्सट्रक्ट। हाँ, पीसीसी, थर्ड पीसीसी था। फोर्थ था ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में सबस्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर दोनों देखा, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्या था? सबस्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर आपने ब्रिक वर्क में देखा, ओके। यूसीआर भी आपने ब्रिक वर्क में देखा। देन फिफ्थ क्या था? पीसीसी। फीलिंग। फीलिंग, ओके, जो भी आप, फीलिंग था या पीसीसी था? फीलिंग था। फीलिंग। फिफ्थ इट इज फीलिंग। सिक्स्थ इट इज, सिक्स आपका उसके ऊपर का पीसीसी। पीसीसी बोल सकते हैं या फिर टाइल्स आप जो भी लगा रहे हैं वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्लास्टर। प्लास्टरिंग। 6 हो गया। 7 इट इज प्लास्टरिंग, इंटरनल आउटर प्लास्टर। 8 इट इज आरसीसी, ओके, आरसीसी वर्क। M20 concrete and FE 415 स्टील। आप डिस्क्रिप्शन में ही लिखो, मेरे पास जगह नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए, करके मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ओके। आप डिस्क्रिप्शन में ही लिखो ये सब कुछ। 415 स्टील भी ले सकता मैं और 500 भी ले सकता। 415 मेरे को सस्ता गिरेगा ना, मैं काय के लिए 500 के ले जाऊँ? सस्ते के ले जाऊंगा मैं, मेरे को सस्ता घर बनाना है, पीएम आवास योजना, सो दैट्स व्हाई मैं सस्ते के ले जाऊंगा, ओके। 1 मिनट, अभी कौन और ऐड हो रहा है? तो आप बोलोगे सर सस्ता है तो आप माइल्ड स्टील भी यूज करो। नो गाइस, वी वांट यूज टॉस स्टील, ओके। तो आप बाकी जगह यहाँ पे 500 FE 500 आप यूज करना। आरसीसी वर्क, ओके, M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील मैंने यूज किया। तो ये मैं मिक्स कैसे कर सकता? मैं हैंड मिक्स भी कर सकता, मैं ये भी, यानी आपको वहां पे दिख जाएगा आप जब कॉलम पढ़ोगे एक्सेल शीट में। तो ये मैं एक साइड से टू भी कर सकता, मैं रेडी मिक्स कंक्रीट भी बुला सकता आरएमसी, और मैं डायरेक्टली कास्ट हुआ वाला स्लैब भी वहां पे डायरेक्टली जाके मैं डाल सकता। इट्स योर मर्जी, यानी आपकी इच्छा, ओके। सो अभी यहाँ पे आपका ये वाला टोटल आपका ये है, यानी क्या बोलते हैं आपका पोर्शन है। अभी आपको टोटल एरिया होना, आई वांट एरिया, बिकॉज अब ये मीटर क्यूब में है, दैट इज इन मीटर क्यूब, ओके। सो आई वांट एरिया। अब मैं एरिया कैसे निकालूंगा बाबा इसका?
आप पूरा सेक्शन ले लो, ये पूरा सेक्शन ले लो, और इसमें जो है ना ये वाले सेक्शंस आप निगलेक्ट कर दो, यानी माइनस कर दो. दिस सेक्शन इट इज डिलीटेड, दिस सेक्शन इट इज डिलीटेड, और पूरा सेक्शन यानी एरिया निकालेंगे सबसे पहले अपन इसका. ये टोटल स्लैब एरिया मुझे कितना चाहिए, तो ये पूरा मैं एक रेक्टेंगल ले लूंगा और ये दो रेक्टेंगल्स में माइनस कर दूं. अब ये टोटल रेक्टेंगल कैसे होगा, 5.769 इंटू दिस प्लस दिस. ओके, ये इंटू कर दूंगा मैं, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा. टोटल एरिया में से ये एरिया और ये एरिया में माइनस कर दूंगा, यानी दिस एरिया 1, टोटल एरिया 1. ओके, A2 माइनस A3 माइनस कर दूंगा मैं, यानी एरिया ऑफ द स्लैब. ओके, एरिया ऑफ स्लैब. ये आप नॉस की तरफ इधर लिखो, नॉस इज इक्वल टू 1. आपको क्वांटिटी चाहिए. ओके, तो मैं लेंथ विड्थ वगैरह यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ विड्थ नहीं, मैं डायरेक्टली एरिया इनटू थिकनेस, डायरेक्टली क्वांटिटी. ओके, सो एरिया ऑफ स्लैब A it is equals to A1 minus A2 minus A3. Of what is area? A1 it is equals to 5.769 into this 4.471 plus 1.144 minus this area and this area minus 1.22 into 1.144 minus 2.364 बराबर है ना, ये 364 into 1.45. 364 बराबर है ना सेंट्रोइड डिस्टेंस वो वाला, मैं कुछ गलत लिख रहा? अरे बाबा, सही है नहीं है बता दो. सही है सर. ओके, हाँ, थिकनेस आप डिस्क्रिप्शन में लिखो. हंड्रेड mm थिक. स्लैब 100 mm थिक स्लैब रहेगा. ओके, so what is area? What is area? पूरा रेक्टेंगल पकड़ लिया पहले मैंने, पूरे रेक्टेंगल में से दो रेक्टेंगल मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि मैं ऐसी अगर जाता रहता था कि ये मैं पहले नहीं पकड़ता था, ये मैं दूसरा पकड़ता था, तीसरा पकड़ता था, वैसे भी कर सकता था मैं. इट्स मेरी मर्जी. अगर मुझे ऐसी करना है तो दिस लेंथ इनटू दिस, फिर टोटल लेंथ इनटू दिस, फिर दिस लेंथ इनटू दिस, ऐसे भी करके 3 पार्ट में भी मैं ऐड कर सकता था, और मैं पूरा रेक्टेंगल लेके ये मैं माइनस भी कर सकता था, एज यू विश. अगर आपने वैसे भी किया ऊपर में तो भी सही है, और आपने इस तरह भी किया तो भी सही है. ओके, $27.57. ओके, 27.57 मीटर स्क्वायर, 27.57 मीटर स्क्वायर, दैट इज इनटू 0.1. इनटू 0.1 मुझे करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी इनटू डेप्थ मुझे करना पड़ेगा. तो क्वांटिटी में मेरा क्या आ जाएगा, दिस डेप्थ इट इज 100 mm, सो वॉल्यूम of slab of concrete is equals to area into thickness. 27.57 into 0.1. 100 mm यानी 0.1. ओके,
सो हाउ मच क्वांटिटी, क्वांटिटी आप क्वांटिटी के इसमें आप लिख लोगे। छज्जा वज्जा भी लेना है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने 2.757 हाँ 2.757 yes 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 2.757 दैट इज इन मीटर क्यूब। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्वांटिटी हो गया। ओके, बट इट इज नॉट अ टोटल क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ आपको छज्जा भी लेना है। तो आपका छज्जा कहाँ पे आएगा? आपका छज्जा ये सामने यहाँ पे छज्जा आ रहा, सामने छज्जा आ रहा, कितना आ रहा, कितना आ रहा छज्जा आपका सामने? अब फिर से देख लेते हैं अपन वहां पर। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्लैब हो गया, दैट इज नथिंग बट अवर स्लैब। ओके, नाउ अभी मुझे छज्जे का भी कैलकुलेशंस लेना है। देखो अब ये वाला है डायग्राम अपना। आपको छज्जा कहाँ तक दिख रहा मुझे बताओ अभी। बाकी की जगह आपको छज्जा कुछ दिख रहा है क्या? कोई छज्जा नहीं है। बाकी बाकी जगह कहीं पे भी छज्जा वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सामने की इसमें छज्जा है। तो क्या डायमेंशन है छज्जा का, कोई बता सकता प्लीज? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ छज्जा? अरे यार ऐसे करोगे तो किस तरह होगा? छज्जा का डायमेंशन तो आपको बताना पड़ेगा। पोर्ट्स की जो लेंथ होंगी वही होंगे ना। जो पोर्च होगा सामने का वही आपका छज्जा है। क्यों छज्जा है? क्योंकि देखो यहाँ से एंड तक है, यहाँ पे एंड तक है और यहाँ पे भी एंड तक है। तो ये आपका 1.144 और ये जो सामने का डिस्टेंस है ये कितना है आपका 1.22। तो 1.144 इंटू 1.22 इट इज योर छज्जा। तो अपने को छज्जा भी लेना पड़ेगा। छज्जा की थिकनेस स्लैब से थोड़ी छोटी रहती, तो वी टुक दिस 75 mm। we took this 75 mm। okay, we took this 75 mm guys। अपन ये देख लेते छज्जा। ओके, आरसीसी छज्जा, आरसीसी स्लैब हो गया, दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्लैब। पहला 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 लिखने को होना था आरसीसी वर्क ऑन दिस स्टील ऑफ स्लैब। ओके, हाँ हाँ बोलो। सर ये WC और बात की लेंथ नहीं दिख रही है कैमरा में। वो वाला पोर्शन नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर। ये वाला नाउ? सर आई थिंक ये गूगल मीट जब से अपडेट हुआ है ना तो आपका फुल स्क्रीन नहीं दिखता हमको। मतलब okay। प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन होती है और कैमरा फुल स्क्रीन नहीं होती। यार ये तो दिक्कत वाली बात है। फिर पहले ही छोटा बोर्ड है। अभी सर नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा है, आप बता दीजिए एक बार। ओके, नो इश्यूज, 1 मिनट। सबको ही प्रॉब्लम जा रहा है? हमने अपडेट नहीं सर, पूरा दिख रहा है। अपडेट किया तो सर नहीं दिखता पूरा। हमारा बिना अपडेट केल्यावर नाही दिसत का पूर्ण? तर नाही डबल दिसत क्लिक सर. केल्यावर वगैरे काहीच असं काहीच नाहीये। डबल हाफ स्क्रीन डिस्प्ले में. हाँ सर डबल क्लिक करने पर ना प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन हो जाती है, पर ये कैमरा फुल स्क्रीन नहीं होता। यार ये गूगल मीट ना बहुत दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते, मैं अभी ये पूरा आजू बाजू का भी ले लेता। अभी दिख रहा क्या? अभी बताओ। वो सर अभी दिख रहा ना इधर का पूरा? अभी दिख रहा क्या वैष्णवी? सर मुझे वो 3 पॉइंट दिख ही नहीं रहा है कि 3 के आगे क्या है। अभी
सर नहीं दिख रहा है। अरे वाह, ये तो ज्यादा ही कट हो गया। 1 मिनट, फोटो शेयर कर सकते हैं आप? हाँ 1 मिनट में एसएस डालती हूँ। हाँ, नहीं तो पुराना ऐप मुझे सेंड करना पड़ेगा, उसको अपडेट ना करते हुए आप डाउनलोड कर डालो, तो पुराना ऐप ही अच्छा है। जिसका अपडेट नहीं है उसको पूरा दिख रहा था क्या? हो सर। अच्छा, गणेश पण असा आहे का? जुना ऍप पाठवतो मी, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, डाउनलोडेड ऍप पाठवतो. नहीं, 1 मिनट गाइस, मैं खुद ही ज्वाइन कर रहा हूँ. मैं संपूर्ण, यार मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी. पुरानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपडेट नहीं किया तो यहाँ पे पूरा आ रहा है. तो पुराना ऐप आपको सेंड करता है, आप अपडेट मत करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं सेंड कर देता आपको, इसकी फाइल ही सेंड कर देता, वैसी ही जैसी फाइल आप डॉक्यूमेंट से डाउनलोड कर लेना, और वही आप अपडेट ना करते हुए उसको आप इंस्टॉल कर देना. ओके ओके, नो इश्यूज. तो वो 3.251 है. ओके, 3.251 है. तुम्ही याच्यावर आपने पिन करने के बाद हाफ स्क्रीन आपको ये दिखती है और हाफ स्क्रीन आपको वो दिखती है क्या? हाँ सर, वो डबल टैप करने पे बड़ा होता है, नहीं करो तो वो उतना ही रहता है हाफ स्क्रीन। अच्छा, तो उसको फिर से एक बार टैप करके करने को ना. नहीं सर, टैप करने का उसमें मतलब बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है जैसा प्रेजेंटेशन में है। अच्छा, ऐसी चीज है क्या? ठीक है ना, करता मैं, देता, देखो ऐप सेंड करता मैं बाद में. अभी फिलहाल देख लेता मैं, उधर नहीं लिखता कॉर्नर में और इधर कॉर्नर में नहीं लिखता कुछ भी, ठीक है? ये बीच बीच का तो दिख ही रहा है ना सबको. हाँ सर। ओके, देख लेते हैं. छज्जा अपने को छज्जा है अभी, तो छज्जा क्या है अपना? 1.44, 1.144 एंड 1.22, ये वाला छज्जा है अपना. ओके, तो छज्जा ये सबसे पहला स्लैब हो गया, देन उसका बी पार्ट आपका छज्जा हो गया. वैसी तो छज्जा अभी हर एक विंडो के ऊपर रहने को है. जब मैं हर एक विंडो लेता तो हर एक विंडो के ऊपर का मैं छज्जा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है. अगर आपको दूसरे इसमें अगर मैं करूंगा तो मेरा छज्जा क्या रहेगा, बाय एग्जांपल मैं बता देता आपको. फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप दूसरे ड्राइंग्स करोगे यानी दूसरे बिल्डिंग्स करोगे, तो वहां पे जो भी आपकी विंडो साइज है, विंडो साइज का 100 mm इधर 100 mm इधर वो करके आपको करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन उसका, तो आपको बेटर रहेगा. जितने भी विंडोज है वो विंडोज के ऊपर मेरा छज्जा आएगा. तो ये विंडो है सपोज मेरी, दैट इज W. तो इसके ऊपर मेरा छज्जा क्या आएगा, यहां से मेरा 100 mm 0.1 मीटर, और यहां से मेरा 0.1 मीटर मेरा बढ़ जाएगा, एंड दैट इज 0.075, दैट इज थिकनेस. और ये बढ़ेगा कितना, ये सामने कितना आएगा,
तो दैट इज 0.75 मीटर। ओके, ये सामने आएगा 0.75 मीटर, यानी कुछ इस तरह भी मैं इसको बोल सकता। इधर 0.05 यानी 50 mm, यहाँ पे 0.75 mm, और ये मेरा ये छज्जे का ही इधर वाला पोर्शन में दिखा रहा, ये 0.75 मीटर, ये 0.075, 0.075 थिकनेस है उसका। 75 mm हेयर इज थिकनेस, हेयर इज 0.05 यानी 50 mm थिकनेस। आप डिक्रीजिंग कर सकते हैं 25 mm, या फिर आप यूनिफॉर्म भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा डिक्रीजिंग इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें इसका जो भी पानी है पानी निकल जाए करके, इसलिए आप डिक्रीजिंग रखते हैं। ओके, यानी वाटर आपका डायरेक्टली निकल जाए, नहीं तो उसके ऊपर आपको प्लास्टरिंग के वक्त उसको बढ़ाना पड़ता, तो अननेसेसरी प्लास्टरिंग बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़ाना, उससे अच्छा पहले से ही अपन वो चीज अगर कर लिए तो बेटर रहता। सो एंड 0.75 से लेके 1.2 तक आप छज्जा लग सकते हैं, यानी 4 फुट तक रख सकते हैं, लेकिन 4 फुट जरूरी नहीं है। इट इज नियर अबाउटली 2 and 2.5 फीट, इट इज ओके। सो 2.5 फीट तक आप कर सकते हैं, तो दैट इज 0.75 मीटर, इट इज सफिशिएंट। ओके, सो ये आप हर एक विंडो, हर एक आपका वेंटिलेशन, इसके ऊपर आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, दैट इज एग्जांपल। अभी मेरा छज्जा कितना है, अभी मेरा छज्जा इसके सामने है, तो छज्जा मेरा इसके सामने है, तो व्हाट इज माय नंबर, नॉस, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। नॉस इट इज इक्वल्स टू 1, लेंथ इट इज इक्वल्स टू 1.22 और सॉरी 1.144, width it is equals to 1.22, thickness it is equals to 0.075 mm. Okay, what is the answer? That is my total RCC work now. Total RCC work, remark में मैं लिखूंगा, that is in remark, total RCC work. How much this? छज्जा 0.105. 105 meter cube. This plus this. आरसीसी वर्क और उसका रेट डायरेक्टली इनटू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉस्टिंग लग रहा करके। ओके, 2.862. 2.863 2. ओके, 2 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ओके, देन वी मूव फॉर स्टील। अभी ये मेरा कंक्रीट हो गया, इतना मेरा क्या लग रहा, आरसीसी वर्क है ना, इतना मेरा कंक्रीटिंग लग रहा, यानी टोटल कंक्रीटिंग वर्क, बोलो कंक्रीटिंग वर्क। अब इसका आपका 1% कंक्रीटिंग के वॉल्यूम का 1% आपका क्या लगेगा, स्टील लगेगा। 1% मैं क्या ले लेता, स्टील। ओके सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ब्लर दिसून रहा है। ओके, मैं रीजॉइन कर दो, 1 मिनट, 1 मिनट थांबा। आता क्लियर आएगा? अब हाँ क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है क्या प्लीज? नहीं क्लियर है सर। हाँ, 1 मिनट था। अभी बताओ, अभी अगर क्लियर है सर। हाँ, अभी अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप रीजॉइन कर सकते थे। ओके, नो इश्यूज। अभी मुझे स्टील की क्वांटिटी निकालना है, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी। ओके,
1 minute guys. ओके, तो आप 0.8 से लेके 1% तक आप कंसिडर कर सकते हो. ओके, स्टील ऑन दी वॉल्यूमेट्रिक, आप डिस्क्रिप्शन में लिखो इसको प्लीज, वॉल्यूमेट्रिक basis tech 1% of total concrete, 1% में टोटल कंक्रीट का ले सकता. ओके, so Vs it is equals to 1 divided by 100 into 2.862. how much? 0.02862 मीटर क्यूब है ना. Vs, is it correct guys? What is the density of steel? मास डेंसिटी ऑफ स्टील क्या है? 1750. 7,550 है, 1000 नहीं है, 7,550. आपने मे बी 7,000 बोला होगा, लेकिन मुझे 1000 सुनाया. ओके, 7,850 7850 kg पर मीटर क्यूब. ओके, तो आप ये वॉल्यूम को ये इंटू कर दो तो आपको केजीज में पता चल जाता. क्वांटिटी ऑफ स्टील, टोटल quantity of steel, that is equals to 7850 into 0.0262. how much? It is in kgs. How much guys? We want in kg. अब ये assumption है. अब आरसीसी के इससे हम इसको एग्जैक्ट में निकाल लेंगे कि assumption में कितना आता है और एग्जैक्ट में कितना फर्क निकलता है. ये अपने को निकालना है नेक्स्ट टेस्ट में, क्योंकि हम अभी ये मेरा पूरा एस्टिमेट हो गया है. अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ पेंट बाकी है, मेरा पेंट और इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी है, वो भी मैं बता देता हूँ. पेंट और इलेक्ट्रिफिकेशन में मेरा कितना रहेगा. हाँ बोलो सर. हे 0.0262 कुठून आलं सर? इथं तर 1 डिवाइड बाय 1% आहे. 1% म्हणजे किती? 0.028 यायला पाहिजे ना. 0.002 यायला पाहिजे का? नाही 0.028 0262 लिहिलंय ना सर. सर तुम्ही इथे चुकीचं लिहिलेलं, प्रिंटिंग एरर. 0.02862 है. ओके, 8 खा लिया मैंने, सही बात है. यही वाली वैल्यू डिवाइड बाय 100 किया तो ये बराबर है ना, 0.0 हो जाएगा ना. हाँ, 2 0 सामने आ जाएगी.
व्हाट इज आंसर? इट इज इन केजीज। कितना केजी लगने को ना? टू 224.667। 224.667। तो आप 225 केजी आप बोल सकते हैं, यानी 2.25 क्विंटल्स। 1 क्विंटल इट इज इक्वल टू 100 केजी, और टन्स में अगर आपको चाहिए तो 0.225 टन्स, दैट इज। लेकिन अभी 8 mm का कितना लगेगा, 12 mm का कितना लगेगा, ये अगर अपने को निकालना है तो अपने को आरसीसी के लिए जाना पड़ेगा। तो आपका पहला पार्ट ये खत्म हो गया है पहले क्वेश्चन का। ओके, अभी यहाँ पे मुझे पेंट कितना लगेगा, सैनिटाइजेशन कितना लगेगा, अप्रोक्सीमेट अपने इसमें आपने निकाला है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में आपको पेंट कितना लगता, पेंट का कॉस्टिंग कितना लगता, सैनिटाइजेशन का कॉस्टिंग कितना लगता, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग से, ये आपको वहां से पता चल जाएगा। तो मैं कॉस्टिंग में ही देखूंगा, मैं क्वांटिटी में नहीं देखूंगा। ये मेरी क्वांटिटी होगी। जब मैं मैं कॉस्टिंग के लिए जाऊंगा तो कॉस्टिंग में ही मैं उसको ऐड करूंगा। अभी मेरी कॉस्टिंग निकली है क्या कहीं पे भी? नहीं, मेरी क्या निकली है, मेरी सभी मेरा क्या निकला है, क्वांटिटी निकला है। तो मैं अभी क्या करूंगा कि अभी मैं नेक्स्ट, अभी ये जो मेरा हो गया, ये मेरा डिटेल एस्टिमेट एक पूरे बिल्डिंग का अभी मेरा हो गया, क्वांटिटी निकल गई। इसके बाद मैं आरसीसी की भी क्वांटिटी निकालूंगा कि बार शेड्यूलिंग मैं आपको बता देता ओनली फॉर द स्लैब। तो बार शेड्यूलिंग में हम यहाँ पे स्लैब में जो भी मैं डिजाइन करने वाला हूँ उससे मैं क्या कर लूंगा कि मैं आरसीसी की क्वांटिटी निकाल लूंगा। जो भी मुझे अभी ये टेंटेटिव क्वांटिटी निकली है वही क्वांटिटी मेरी निकलती या फिर मेरी कुछ अलग क्वांटिटी निकलती, ये मेरे को वहां से पता चल जाएगा। दैट इज माय नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि मुझे पूरा एक लेक्चर लगेगा उसके। ओके, और दूसरी चीज, आपने अगर ये अभी बना के रखा होगा, 20 पेज फाड़ के रखे होंगे और उसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ अभी नियर अबाउटली 6 से 7 पेजेस ही सिर्फ और सिर्फ हुए होंगे। कितने पेजेस हुए हैं? मैंने 20 पेज बोला था, आपके कितने पेजेस हुए मुझे बता दो। तो काफी हो गए, बीच में कैंसिल भी किया बहुत सारा। हाँ, कैंसिल भी किया है तो बाकी हुए, लेकिन कितने, 5 से 6 पेजेस हुए या फिर उससे भी ज्यादा हुए? 4 यानी 8। 8 आगे पीछे से 8। और बाकी के पेजेस आपके आपने स्ट्रिप फाड़ के रखी होगी। हाँ सर। हाँ, तो वो वैसे ही रहने दो, क्योंकि उसके लिए आपको बाकी क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन के साथ आंसर्स आपको बाद में भेज दूंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस भेजता, तो वो क्वेश्चंस भी मुझे पूरे यहाँ तक पूरे के पूरे सॉल्व करके होना, बाकी भी क्वेश्चंस। तो वो मैं होमवर्क के लिए उतने पेजेस आप छोड़ दो, क्योंकि आप क्या करोगे कि आपको क्वांटिटी निकालने के लिए उतने मैं होमवर्क के लिए आपको बाकी के ड्राइंग्स में आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट, आप जितने पेजेस आपने छोड़े हैं, काटे हैं, उसके सामने अभी हम क्या करेंगे कि और इसके जितने पेजेस आपको अभी लगे हैं उसके आधे पेजेस, 8 पेजेस सपोज आपको लगे हैं तो 4 पेजेस छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हम सेम प्रॉब्लम वर्किंग स्ट्रेस से अपन ने अभी देखा है, सॉरी हमने लोड बेरिंग से देखा है, तो हम अभी फ्रेम स्ट्रक्चर से देखने वाले हैं। तो फ्रेम स्ट्रक्चर से जब हम देखेंगे तो उसके लिए मुझे क्या होगा कि मुझे जो भी मैंने सबस्ट्रक्चर वाली वॉल ली है उसमें का जो मैंने स्टेप्स लिए हैं वो मेरे कैंसिल हो जाएंगे, वो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ऊपर के जो मेरे क्वांटिटीज है वो मेरे सेम रहेंगे, बाकी जब ये जो क्वांटिटीज है मेरे सेम रहेंगे। तो उसके लिए नियर अबाउटली 3 से 4 पेजेस आप रहने देना। इसके बाद 3 से 4 पेजेस आप छोड़ दो, वो रहने दो। इसका ही सेम काय का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसका ही सेम आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, और वो खत्म हो जाने के बाद ये जो है ये क्वांटिटीज, या फिर आप होमवर्क भी अभी मत सॉल्व करो, होमवर्क भी आप बाद में सॉल्व करो, जो है सामने पहले यही खत्म कर लेते, यानी कंटिन्यूएशन में रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सामने क्या लिखा है और पीछे क्या लिखा है। हम इसका पहले क्या ले लेते हैं, हम इसका पहले अभी कल हम इसका ये ले लेते हैं, यानी क्या बोलते हैं आपका स्लैब का बार शेड्यूलिंग। स्लैब का बार शेड्यूलिंग हो जाने के बाद हम एब्स्ट्रैक्ट शीट पे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शीट यानी क्या कि इसका हम रेट से इंटू करेंगे और एक रेट निकाल लेंगे, और रेट निकालने के बाद मेरा टोटल रेट निकल जाने के बाद मैं टोटल एस्टिमेट मेरा खत्म हो जाएगा। तो तब तक आपके जितने भी अपने 20 पेज छोड़े हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अभी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एग्जाम के भी क्वेश्चन अपन एक आधी क्वेश्चन अभी
एग्जाम का भी क्वेश्चन अभी अपन ये क्वेश्चन हो जाने के बाद ले लेते हैं, लेकिन वो आपको होमवर्क रहेगा क्योंकि आप खुद सॉल्व करेंगे। फिर मैं एक ही एक बताने में कोई मतलब नहीं है, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा कि ये छज्जे जो है, ये छज्जे आपको हर एक क्वांटिटी के लिए निकालना पड़ेगा, छज्जे आपको हर एक क्वांटिटी आपके लिए निकालना पड़ेगा। ओके, और आप पेंट भी बोलेंगे तो पेंट की भी क्वांटिटी, अगर मुझे पेंट निकालना है तो पेंट भी मैं जो मेरा ये है यानी इनर आउटर मेरा ये निकला है, प्लास्टर निकला है, तो प्लास्टर जैसी ही मेरा पेंट रहेगा, वो भी मेरा मीटर स्क्वायर में रहेगा सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं। प्लास्टर की क्वांटिटी और पेंट की क्वांटिटी इट इज सेम। वाह, इनर आउटर आपको जितना आप प्लास्टर कर रहे गाइस उतना ही आप पेंट कर रहे, क्योंकि आप मीटर स्क्वायर में निकाल रहे। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पेंट एंड आपके प्लास्टर में वो सेम रहेगा। ओके, तो बाकी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपका एक पूरा का पूरा जो ये है ये खत्म हो गया। अगर अभी मैं इसके लिए स्टील अगर निकालना चाहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट शीट में, मैं तो आपको बताऊंगा ही। स्टील का रेट अभी कितना चल रहा है, कोई मुझे बता सकता है? हाउ मच केजी पर केजी कितना है रेट? गूगल से सर्च करके 250 5,000 per quintal. 5,000 per quintal. 5,000 पर क्विंटल। ओके, तो पर क्विंटल तू 5,000 म्हणता है, एक क्विंटल म्हणजेच किती झाले? 1 क्विंटल is equals to 100 kg. So 5,000 पर क्विंटल ये आपको बहुत कम में मिल रहा है और सादा लोड़ा वोड़ा मिल रहा होगा। ओके, तो अभी रेट 55,800 वगैरह समथिंग कुछ तो भी है। ओके, नाउ इन डेज। सो अगर मिल रहा होगा तो बहुत कम वाला मिल रहा होगा, दूसरा कुछ तो भी। 1 मिनट गाइस, तो आपको एक क्विंटल का रेट जो है वो 5,000 नियर अबाउटली 800 रुपीज पर RS रुपीज पर क्विंटल है। ओके, तो आप डिवाइड बाय 100 कर दो तो 1 kg का कितना मिल जाता? ₹58 तो आप 58 रुपीज इसको कर सकते हैं विद साइड पे लाने का खर्च है इसमें। ओके, यानी इसमें मैं ये भी ट्रांसपोर्टेशन भी पकड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आपको बोलूंगा तो नहीं, ऐसी नहीं है। एक ट्रांसपोर्टेशन भी एक दायरे में रह के मैं आपको ये कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन भी मैं आपको ले रहा हूँ। ओके, समझे क्या? अब बोलो, अब कोई क्वेश्चन होगा तो बोल सकते हैं आप प्लीज। सर, जो मतलब डिफरेंट डायमीटर्स के जो स्टील बार होते हैं उनका उसका भी अलग रेट अलग होता है क्या रेट? नहीं, उसका भी रेट अलग अलग कब रहेगा, जब आप TMT और प्लेन बार करोगे तो उसका रेट अलग अलग रहेगा। ऐसी कुछ उसका अलग अलग रेट नहीं रहता, वेट के हिसाब से रेट रहता। यानी अभी मैं 8 mm के बुला रहा हूँ, 8 mm का एक बंडल अगर बुला रहा हूँ तो एक बंडल में 4 रॉड रहते हैं 6 मीटर के, 6 मीटर के 4, यानी 724, यानी कितना लेंथ आ रही मेरे पास? 24 मीटर मेरे पास लेंथ आ रही एक बंडल में। तो एक बंडल में अगर 24 मीटर लेंथ आ रही है तो उसका केजी कितना कैसे निकलेगा? तो D²/162 दैट इज द फॉर्मूला फॉर केजी पर रनिंग मीटर लेंथ के लिए। यानी 1 मीटर का आपका अगर बार है, 1 मीटर लेंथ का आपका बार है, एक मीटर लेंथ का आपका बार है। ओके, सो ये 1 मीटर लेंथ के बार का आपको अगर वेट चाहिए 8 mm का, उसका ये है, तो इसका वेट पर मीटर मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? D²/162। How much? .395 0.395 kg पर मीटर। ओके, सो अभी मुझे लेंथ ऑफ द बार्स अगर निकालना है तो जितने पर मेरे पास लेंथ है, इतनी लेंथ है मेरे पास, तो वो लेंथ इनटू मैं क्या कर दूंगा? दैट केजी कर दूंगा।
दैट कीजी कर दूंगा तो मेरे पास क्वांटिटी मिल जाएंगी। मेरे पास क्वांटिटी मिल गई, मैं वो ऑर्डर कर दूंगा। तो यही हम बार शेड्यूलिंग कल देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं बार शेड्यूलिंग। ओके, इसका ही स्लैब का बार शेड्यूलिंग हम देखने वाले हैं। स्लैब का बार शेड्यूलिंग हो जाने के बाद वी मूव फॉर एब्स्ट्रैक्ट शीट एग्जैक्ट। ये अभी टेंटेटिव है मेरा, ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन सही है या गलत है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका देखने वाले हैं। तो मैं अभी आपको ऐप भी सेंड कर देता, आप ऐप भी डाउनलोड कर लो। नया ऐप प्लीज आप अपडेट मत करो, क्योंकि अपडेट करके अगर आपका फायदा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। ओके, भारती आप लीव मत करो प्लीज। सर